जब आप एक स्त्री होकर हमारी और हमारी झांसी की रक्षा के लिए इन फिरंगियों से युद्ध कर रही हैं, तो हम महल में छुकर नहीं बैठेंगे। आज्ञा दीजिए हमें, हम भी आपके साथ शत्रु का युद्ध में सामना करेंगे। अरे चलो, तुमका क्या तलवार पकड़ने आता है का? युद्ध क्या लड़ोगी? चलो। तो ये लो चूड़िया, पहनकर छुप जाओ जाकर महल में। हम नहीं आएंगे, हम युद्ध में महारानी साहिब का साथ देंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। देख रहे हैं युवराज, ये तीर हम तोहर आई साहब का खातिर बनाए रहे हैं। वही हमको बताए हैं कि तीर को कैसे बनावा जाता है। ये तीर से निकली आग बोले भाग फिरंगी भाग। रुकिए युवराज, समय बीता जा रहा है। यूरोज साहब को संदेश भेजना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा। युवराज, 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 युवराज कहाँ छुपाए गए आप? युवराज, युवराज। तलवार को इस तरह पकड़ना है, ये वार करनी है, ये। कौन गुस्ताख है ये? किसकी हिमाकत है ये? यूरोज ने हमें संदेश भेजा है। क्या लिखा है पत्र में महारानी साहिबा? महारानी लक्ष्मीबाई, हम जानते हैं कि आपके पास ना तो सैनिक है, ना शस्त्र और ना ही गोले बारूद। आप कैसे हमारा मुकाबला कर पाएंगे? अच्छा यही है कि आप आत्मसमर्पण कर दें। आपका जीवन बच जाएगा, अन्यथा युद्ध के दौरान यदि जीवित पकड़ ली गई तो आपको हम स्वयं महारानी विक्टोरिया के पास लेकर जाएंगे। सोच लीजिए, फैसला आपके हाथों में है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। मुझे किसी भी तरह से वो टेलेक्स मशीन को हासिल करना होगा। पर यह सब होगा कैसे? यूरोज तक संदेशा पहुंचाना बहुत जरूरी है। सोचो तो लाजू कैसे? देख लिया ना, हम हिंदुस्तानी ईंट का जवाब पत्थर से और तीर का तोप से देते हैं। अरे तू अहंकार की मद में ये भी भूल गया यूरोज कि जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में होती है। और एक बात कान खोल के सुन लो, लक्ष्मीबाई को जीवित पकड़ने का सपना देख रहे हो तुम। सच तो ये है कि तुम उसकी छाया भी नहीं छू सकते। युद्ध करने की लालसा है ना,
भी तैयार हैं। कल सूर्योदय के साथ ही हमारी ओर से रणद्रोही बजा दी जाएगी और हम स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करेंगे। और कल सूर्यास्त के साथ तेरे जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। कल सूर्योदय के साथ ही हम तुम्हारी फिरंगी सेना पर टूट पड़ेंगे। क्वीन ऑफ शांतिन अनाउंस करती है वॉर। ब्लडी टुल्हाजू क्या कर रहा है पैलेस में? खबरदार जो किसी को कुछ भी बताया। हमने कल सूर्योदय के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु हमें इन फिरंगियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। यूरोज अपनी सेना के साथ हमारे नगर के बाहर पहरा डाले हुए हैं और वो नगर के अंदर आने की अवश्य चेष्टा करेगा। हम सबको मिलकर यूरोज के इसी इरादों को निष्फल करना है। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। कल सूर्योदय के साथ ही हम फिरंगी सेना पर टूट पड़ेंगे और हमारे युद्ध की रणनीति शतरंज की तरह होगी। तोपची सेना के दोनों सिरों पर होंगे और तोप चलाते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ हुआ इड़ा साहब? क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई खतरे की बात तो नहीं? हमें अभी महारानी साहब को सूचित करना पड़ेगा। वाह युवराज वाह, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। उसी कक्ष में प्रवेश कर गए जहाँ हमें जाना है और जाते जाते पहरेदार को भी हटा दिया। शुक्रिया। युवराज, प्यारे युवराज, मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं छिपे बैठे हो, पर घबराओ मत। मैं आभारी हूं तुम्हारा युवराज कि तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। मैं जहां आना चाहता था तुम मुझे वहां लेकर चले आए। युवराज, तुम तो गूंगे हो, तुम क्या बताओगे? अब देखो किस तरह से मैं तुम्हारी आंखों के सामने यूरोज को इस मशीन से संदेश भेज रहा हूं। इसको कहते हैं झांसी की तबाही की मशीन। तूने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। इसी तो आता तुझे यहीं जमीन पे पटक के दे मारूं। पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुझसे पहले मुझे तेरी भाई साहब की मौत को देखना है। तब तुझे मारूंगा। अब मैं कैसे संदेश भेजूंगा?
प्यारे युवराज, आप इस तरह से मत खेलना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। युवराज खेल रहे थे इससे तो टूट गया। क्या हुआ दामोदर, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? युवराज को हाथों में तीर लिए भागते देखा तो मैं उनके पीछे पीछे चला आया। घबराइए मत दामोदर, अब आपकी आई आ गई है ना, कुछ नहीं होगा। इस तीर से खेल रहे थे, वो तो मैं समय पर पहुंच गया, वरना अनर्थ हो जाता। ये काली ने तीर बनाया था। ये विस्फोटक तीर काली ने उसके हाथों में दिया। जी माफ कीजिए महारानी साहब, विस्फोटक तीर तो हम बनाए रहे, लेकिन युवराज आए और उठाकर ले गए। हम पीछे पीछे उन्हें ही ढूंढत रहे, लेकिन कोई बात नहीं काले, परंतु आगे से ध्यान रखना, विस्फोटक सामग्री ऐसे या सावधानी से नहीं छोड़ देते। महारानी, आप ये सब छोड़िए, पहले युवराज को किसी वैद्य को दिखाइएगा। हो सकता है इनको अंदरूनी चोट आई। जी आप ठीक कह रहे हैं, वैद्य जी को दिखाना आवश्यक है। चलिए दामोदर, आइए। एक बात तो बताइए दुल्हाजू जी, जब आप युवराज का बचावे के खातिर आए रहे, तो ये द्वार बंद काहे रहा? एक बात तो बताइए दुल्हाजू जी, जब आप युवराज का बचावे के खातिर आए रहे, तो ये द्वार बंद काहे रहा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी नगर द्वार पर आओ शीघ्र। हाँ हाँ चलो चलो, सेनापति जी मैं भी आता हूँ। अगर दामोदर की जुबान खुल गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कल सुबह युद्ध शुरू होने से पहले ही कुछ करना होगा और शायद द्वार को खोल दूंगा ताकि हीरोज अपनी सेना के साथ नगर में प्रवेश कर जाए। पर ये इतना आसान तो नहीं है। कैसे होगा ये सब? कैसे? आप रघुनाथ जी के साथ पश्चिम द्वार पर मोर्चा संभालेंगे। जो आ गया महारानी साहब। बाबा, आप काली और प्रधानमंत्री जी दक्षिण द्वार पर रहिएगा। हम स्वयं कर्मा के साथ मुख्य द्वार पर तैनात रहेंगे। और राव दुलाजी जी आप काशी के साथ ओरछा द्वार पर मोर्चा संभालेंगे। हम सबको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। जरा सी भी चूक हुई और ये फिरंगी हमारे नगर में प्रवेश कर जाएंगे। हम ऐसा नहीं करने दे सकते। आप चिंता न करें महारानी साहब, प्राण चले जाएंगे पर किसी को अंदर नहीं आने देंगे। जी महारानी साहब, सौगंध है धरती माँ की, जब तक शरीर में प्राण है हम झांसी की रक्षा करेंगे। हम सौगंध खाते हैं अपनी मातृभूमि की। हम भी सौगंध खाते हैं अपनी मातृभूमि की। जब तक जान है, जब तक जान है
फिरंगियों का अपनी झांसी पर साया भी नहीं पड़ने देंगे। झांसी पर फिरंगियों का साया भी पड़ने नहीं देंगे। दुश्मन के खेमे का कोई भी सिपाही अंदर आए, उसके पहले तुम्हारे तलवार की धार बोलनी चाहिए। आज समय आ गया है तुम्हें अपना शौर्य और जौहर दिखाने का। दिखला दो इन अंग्रेजों को कि हम हिंदुस्तानियों के तलवार में कितनी धार है। न हम हिंदू हैं न मुसलमान, हम इस धरती की संतान हैं और आज इस धरती मां ने हमें अपना कर्ज उतारने का मौका दिया है। कोई अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। सैनिकों, सतर्क रहना है हमें। हमारी महारानी ने जो उत्तरदायित्व सौंपा है उसे निभाना है हमें। झांसी पर किसी को नजर मत उठाने देना। कोई उठाने की कोशिश करे, कुचल दो उसे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! बाबा साहब, हम ऊपर जाते हैं। सतर्क रहो। सब तैयार हैं? महारानी साहब। राव दुलाजू और शाह द्वार पर तैनात हैं। मेरे होते हुए और शाह द्वार से फिरंगी कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और शाह द्वार की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। राव दुलाजू प्राण दे देगा, परंतु फिरंगियों को और शाह द्वार से अंदर नहीं आने देगा। कुछ ही पल की देर है और उसके बाद में इन फिरंगियों का खात्मा होगा, क्योंकि राव दुलाजू और शाह द्वार पर मौजूद है। राव दुल्हाजू जी, आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आप ओरछा द्वार पर हैं? काशी, अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का समय आ गया है। सर, दुल्हाजू ओरछा गेट पर पैरा दे रहा है, बार बार चिल्लाकर बचा रहा है। गुड। वो जरूर हमें इन्फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है कि वो ओरछा का गेट खोलेगा। एवरीवन चार्ज!